नमस्कार जी, आप हैं हमारे चैनल डिस्कवरी भारत के साथ। और आज हमारे साथ में उत्तराखंड के दो चमकते हुए सितारे बैठे हुए हैं, भाई रमेश बाबू गोस्वामी और भाई नवीन पाठक जी, जो कि आज हमारे यहाँ आए हुए हैं। और साथ ही हमारे संगठन के पूर्व अध्यक्ष भाई रमेश कन्याल जी, हमारे कर्मठ सदस्य, और हमारे पंडित जी सुरेश नैनवाल जी, संस्था के उपाध्यक्ष भाई श्याम रावत जी। तो आज जो है हम उत्तराखंड की संस्कृति, और जैसे कि ये दो भाई जहाँ भी जाते हैं, हमारे उत्तराखंड के एक चहेते सितारे हैं, जहाँ भी जाते हैं अपनी सुमधुर वाणी से ये वहाँ उत्तराखंड की संस्कृति के झंडे गाड़ देते हैं। ये देश दुनिया देश विदेशों में तक ये लोग जो है अब हमारी उत्तराखंडक बोली, हमार भाषा, हमार पहचान के पहुँचानी। तो मैं वही क्रम में जरा सा इन जगह एक बार एक संदेश देना चाहूँ आप सब लोगों के ये राज्य स्थापना दिवसक अवसर पर। तो भाई रमेश बाबू गोस्वामी जी से सबसे पहले बात करेंगे। गोस्वामी जी, जिस तरीके से आपके पिताजी की विरासत है और आपने उसको बखूबी संभाला है और उसी तरीके से संभाला है, उसी स्वर में आप गाना भी गाते हैं और उसी स्वर में आप उस तरीके से अपनी संस्कृति को लेके भी आ रहे हैं। तो मैं आपसे चाहूँगा कि दो शब्द आप कहें। नमस्कार आप सब लोगों को जत्तू झड़ीले यूट्यूब चैनल माध्यम ये चैनल जगह जोड़ रही हैं। आप सब लोगों में कोटि कोटि नमन करूँ मैं पहला। और आज उत्तराखंड स्थापना दिवस है, जो आज सांस्कृतिक कार्यक्रम या बदरपुर में हण जामो, तो वह आप सब लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं दूँ। और बस मैं ये कहना चाहूँ कि हम अपन संस्कृति, अपना भाषा, अपन बोली गए मतलब सिर्फ ये ना कि हम मंचों तक ही सीमित रखूँ, उन चीज़ों को, परिवेशों को हम अपने जीवन में ले आऊँ। जैसे कि अपन भाषा पर बोली में अधिकतर मैं लोगों ये कहूँ कि हम लोग अपन भाषा बोली में बुलाऊँ। हम लोग हर चीज़ का ज्ञान हम लोगों को होना चाहिए, इंग्लिश लेना चाहिए, हिंदी लेना चाहिए, जो तो भाषाएं जीव तो भाषा आप सीखो। पर अपन जो भाषा पर बोली छू जैल हम कहूँ कि हम उत्तराखंडी छू। मैं लोगों कहूँ कि टी शर्ट में और टॉप में लिखो मैं उत्तराखंडी छू हवे नहीं हो। वाकई में आपको सोचना पड़ो, दिल सोचना पड़ो कि हम वाकई में उत्तराखंडी छा। हम टॉप लगे मैं पहाड़ छूँ या लगे दिया हम उत्तराखंडी छू और अपन भाषा पर बोली में बुलाना में हम शर्म लगी। तो मैंने लागू कि हम उत्तराखंड संस्कृति के बचाना करते प्रयास करूँगे, क्योंकि कपड़ा में जिंद और एक सिर्फ टोपी पहनावा नहीं हो और सिर्फ वो अब तक भाषा बोली हम कत्ती के मिल जाओ, हम अपो भाषा में बात कर ला तो वाकई में आदमी पहचान जहाँ या ये पहाड़ा छो। मैं कत्ती देख रही कि हम कहीं ठुल कार्यक्रम कर लूँ तो हम अपो भाषा बोली के बुलाने में थोड़ा सा मतलब महसूस नहीं करूँ बोले, या तो हम लोग वो चीज़ के भूल गई बोले, या लागू यार मैं यस पहाड़ जो बोला जाला ये मैं यार केजो सोच दिया कहने। आप देख लो कोई भोजपुरी एक दूसरे मिलनी, वो चाहे एक छड़ लेवल आदमी छो चाहे फुल लेवल आदमी छो, अगर एक दूसरे के बात मिली तो अपना भोजपुरी भाषा में बात करनी। क्योंकि देखो उनको लिखना जरूरत कब है, कोई भोजपुरी की नहीं देखना हो तुम मैं भोजपुरी छूँ, मैं बिहारी छूँ लिखी वो खुद ब खुद, क्योंकि वो भाषा वो बोली लोगों तक अपनी बात रख देनी कि हाँ वो काम पे छिकना है। तो यही मैं आप लोगों को कहना चाहूँ कि हमें संस्कृति अपना भाषा बोली, अपना भाषा जिंद रहे, हम अपना जो ला अपना बंद मिलनी तो उनका बात कर ला, हम जो कर ला तो आप लोग तो आप भाषा में बात करो तो अपना पहाड़ विकसित हो और अपनी संस्कृति विकसित हो। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और जैसे आपक पिताजी जो थी ना वो बहुत उत्तराखंडक सबसे पहली स्वर सम्राट हुई थी और आज ले हुई थे। और जैसा उन लोगों दिलों में कहले बजे मुरली ले या हिमालय को वो चढ़ाना उन गीतों के वही नहीं था। तो वो विरासत हर पहाड़ी हर उत्तराखंडी मन में आज लचा, बल्कि उत्तराखंड छोड़ो बिहार के लोग हिमाचल में लोग गीत चलनी, नेपाल में लोग गीत चलनी। तो मैं चाहूँ कि एक बार जरा सा उनर बारे में आपके बताया द्वि शब्द, और द्वि शब्द जरा उनर शैली में एक लाइन गावे कोई जो तुम्हारा फेवरेट था वो बताओ जरा। देखो ये तो मैं सौभाग्य छूँ कि स्वर्गीय गोपाल गोस्वामी जी मैं बाबू छी, ये मैं एक चौला होना नाता ना एक फ़ैन होना ना मतलब बहुत फुल फैन छूँ जनुल उत्तराखंड संस्कृति के बहुत फुल पहचान दी जनक गीतों को। आज देखो हम अपन जो हमारे जो मेन जो हमें गीत थी भूल गई कुछ कारण, तो हम लोगों को छू जो हम कलाकार छो कुछ दर्शक ले छी, क्योंकि अब देखो हम कत बड़ी गीत परोस भी दूँ वो दर्शक नहीं सुन में, क्योंकि जो पहले ज़माने में यूट्यूब चैनल नहीं थी, कैसेट चल थी तो लोग बनी रही एक दूसरे तक। आज जब यूट्यूब चैनल चली, यूट्यूब चैनल चलो तो जो दर्शक थी जो वाकई में जो आपको संस्कृति का प्यार कर उन पाए फ़ोन नहीं है और वो पढ़ने हैं, सही बात है ना। तो आज युवा मास जुड़ गो तो उनको हम खुश रखना दगड़ तो हम ये कहूँगी कि भले आप उस गीत कस लो पर जो आप भाषा शैली वो गीता शैली हो, वो गीतों में जो शब्द हो
वो आपको पहाड़ झलक आजकल हम कतो गीत छी जना पहाड़ी ये लगाओ कि 20-25% पहाड़ में आधो हिंदी शब्द रही होना। हाँ बिल्कुल सही बात है। जैसे पहले आप देखो पहले सब बलाई कहीं है बलाई। अब तो हम वो चीज़ों को नहीं ले जब तो आज दौरा नानतीन जो छोटा मुल्की पर है बलाई कहे कि नहीं है। मेरे गीत छू क्या नाम कनी ये क्या नाम कनी ओ मेरी चकोरा बाबू गीत छू मेरे को बाजा की लिखमाओ जैसे आजा नाना के लिखमाओ पन्ने है लिखमाओ कहे निकल बाजा की लिखमाओ जैसी बड़ों की घनगुड़ जैसी घनगुड़ आज नाना की पता तो मैं चाहूँ मैं कबल कोई गिला मैं सामू कि मैं ऐसा शब्द ना जाऊँ कि नानतीन जिज्ञासा पैदा करा कि मैंने गीत थी पुंगरी माया तो लोगों में है तो फोन है उन्हें समझी पुंगरी क्या है पुंगरी क्या है तो मैंने उनको मैं जब उनको अर्थ बताया पुंगरी मैंने उनको यह गीत जो शैली बताया वाकई में उनको देखो पुंगरी मतलब क्या है। ये गीत जब मैं लिखो पुंगरी माया तो मान लो हम पुंगरी मतलब हमने कहा कि यार जैसे को प्याज रखना ऊपर तोड़ रह जा हम घर में करूँ पुंगना लागो सही बात है। तो ऐसा मैं ये गीत जब मैं लिखा तो मैं लिखा कि हाँ यार एक प्यार है हम कभी अट्रैक्शन कोई चीज़ें दे जरूरी नहीं जो कोई नायक नायिका दो अट्रैक्शन सही बात प्रकृति दे अट्रैक्शन है जहाँ या आपको कोई बहुत दिन बाद कोई दगड़ी मिलो और बिल्कुल टिप टॉप बन अरे यार वाह क्या बने वो अट्रैक्शन है जहाँ तो वो तोड़ जो है कि नहीं मतलब जो पहले उत्पन्न जो भाव उत्पन्न है नहीं तो पुंगरी मतलब उत्पन्न है। तो मैं लोगों में पूछा जैसे गोपुली में बाबू गीत छू मत गोपुली आए गाड़ो बायो शटनिया सायो भीड़ पाचे कायो तो लोग को तो अर्थ समझो कि भीड़ पचकाए मतलब भीड़ा में बॉक्सिंग मारना मतलब कम ना लोग मैं कहूँ ना भीड़ पचकाए मतलब भीड़ा में जो काय लगी जो काय लगी ना तो ना हम हाथ सट्टे खींच लो। तो मैं चाहूँ कि ऐसा गीतों में हमारे गीत भले ही थोड़ा सा म्यूजिक दगा वो पर हम शब्द हुई रहो बिल्कुल जो हम नई चीज़ों को ले आऊँ शब्दों को जो आजा नांदी जिज्ञासा जागो यार यह क्या करी आपको घर वालों पूछो यह क्या करी तो मेरा यह उद्देश्य ही था। और ये मैं सौभाग्य छूँ कि मैं तो बाबू उसके बहुत पहले जब हम लोग आपको सुना तो हम तो उसको मुरीद छूना गीतों को और उन्होंने पहाड़ हर चीज़ के लिखो एक गीत छूना या आजकल हर घर चाह चूसा चूसू कुचली बिराय बेरा ठेकी भानी मुसु कने उनको एक दिन पहाड़ में एक दिन गुरबछा या शराब लागल कि देख लिया कि पहाड़ों में दूध निरोल पीने ली स्वाभिनो पाउडर दूध चलो कद दूध दर्शिता जी जो कढ़े में दूध ताची जना गिलास भर मिल छी वहाँ चाह भी दल हमको दूध नहीं मिला वो है सत्य तो पहले के जो लेखक छी ने तो बहुत दूरगामी चीज लिख बगा छी और लाची वो गीत हमल जी बनाई रही आज आप मैं आज कहूँ कि आज जो हम मास को छू जो 20 साल छू वो हनी सिंह पसंद करूँ पर जब वो 22 साल 23 साल 24 साल में आए थे ना तो मोहम्मद रफ़ी किशोर कुमार को पसंद करूँ तो कहीं ना ढूंढ 12 साल बाद आप अड़ गए जा करें तो वाकई में छू हम आप कब तो ना डिक्चिक गीत सुन कुछ देर बाद हम जरूर कोई बंद कर दिया और वक्का जाकर को पुराना गीत लगा ना वो पहाड़ सोनम कुछ और रंग था। तो मैं कहना मतलब पुरानी चीज़ छू हम भले वो कई नई चीज़ की जरूरत पर एक आनंद अगर आप सुनो तो आप तुम बीड़ो पाको 12 मासा गीत सुनो सही बात क्या गीत आपका तो आनंद हो गीत में छू सही बात तो भले हम कुछ चीज़ नहीं ना करूँ पर चीज़ है ये चीज़ एक बार छैला वो मेरी छबीली जो मेरा फेवरेट गीत है मैं पहले रेडियो में सुनी एक बार किले की पहली हमूल स्वर सम्राट गोपाल बाबू गोस्वामी जी आपक बाजी द्वारा सुन रहे एक शब्द जरा सा आपक स्वर में सुनना चाहूँ। अच्छा तो छैला मेरी छबीली मेरी हवाली आँखें तेरी काय नस्ली हाय जी यह गीत एक नायक नायिका जगह वर्णन कर्म और उन्हीं जो रूपम वर्णन छू ऊपर प्रकृति सौंदर्य जगह और वो एक सूरज दगे वो चांद दगे वो काशा थाई दगे अखरोट दगे सब दगे कि यार तू यश है दाँत जो देखनी अखरोट जब छिल के निकालो सभी काशा थाई जा तू हल्का सा नाजुक सा केक कर दिया छट जैसा जा है ना जैसे काशा थाई के तुम रखो ठट टूट जाने तो वो चीज़ें दगे ये वर्णन कर रहा हूँ। छैलाओ मेरी छबीली मेरी है माँ मालिनी आँखें तेरी काय नसीली आए हाय हाय छैलाओ मेरी छबीली मेरी है माँ मालिनी छैलाओ मेरी छबीली मेरी है माँ मालिनी आँखें तेरी काय नसीली आए हाय हाय आँखें तेरी काय नस्ली हाय 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 छैलाओ मेरी छबीली मेरी है माँ मालिनी छैलाओ मेरी छबीली मेरी है माँ मालिनी आँखें तेरी काय नस्ली हाय हाय आँखें तेरी काय नस्ली हाय हाय हाय।
क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया। आप हमारे पाठक जी हैं जो कि हमारे दिल, ये ज़रूर हल्द्वानी चले गए हैं लेकिन ये हमारे दिलों में यहाँ बसते हैं, अभी भी दिलों में राज है इनका और हम इनको यहाँ बुला ही लेते हैं। पाठक जी से पहले तो मैं कहूँगा कि हल्द्वानी आप यहाँ से हमारे से दूर चले गए, हमारी वो है कि हम आपको हमेशा हर महीने बुलाते रहें। तो पाठक जी का जरा 2 शब्द हम पाठक जी के चाहेंगे। नमस्कार। सबसे पहले तो आपको उत्तराखंड दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और आज उत्तराखंड स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम आयोजित रहा है उसके लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। भाई रमेश गोस्वामी जी, मैं आप सभी क्षेत्रवासियों को उत्तराखंड स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जहां आपने कहा कि आप दिलों में राज करते हैं, मैं भी क्योंकि 12-13 साल आपके साथ यहाँ पर रहा हूँ तो मेरे भी आप हृदय में हैं, क्योंकि अपने छोटे भाई की तरह आपने मुझे प्यार और सम्मान दिया है और देते रहते हैं। हाँ, छोटे भाई बोल के अपनी उम्र कम बताते हो आप। तो अच्छा लगा, मुझे भी बहुत खुशी होती है। कभी भी किसी का भी फ़ोन आता है तो मुझे बहुत दिल से खुशी होती है कि अपने भाइयों से मिलने जा रहा हूँ और आगे भी आते रहूँगा। यही नहीं कि प्रोग्राम में बुलाओ तब आऊँ, वैसे भी मैं आप लोगों से मिलने आते रहा करूँगा। इसी के साथ ही बात। धन्यवाद, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद है। हाँ, एक गाना है, गाने के साथ आप 2 लाइन सुना ना, हिट दगड़ी ना वो ये सुना देता हूँ, 2 लाइन गा देता हूँ आपको, अपने मुल्क के लिए ही गा देता हूँ। हाँ। रंगीलो मुल्क मेरो, रंग रंगीलो मुल्क मेरो, ही वाला फूल कस्तूरी फूल कांवला, रंगीलो मुल्क मेरो, रंग रंगीलो मुल्क मेरो, आहा फूल कस्तूरी फूल कांवला, आहा फूल कस्तूरी फूल कांवला। धन्यवाद आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।